अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुंज़िर वकास और आप देख रहे हैं बिज़नेस स्कूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्याज के कारोबार के बारे में। लेकिन प्याज के कारोबार में बात करने से पहले आज हम याद करेंगे उन शुहदा को, APS के उन बच्चों को जिन्होंने 16 दिसंबर को अपनी जानों का नजराना पेश किया। वो नन्हे फूल जो खिलने से पहले ही मुरझा गए। और हम हमेशा उन शुहदा को, उनकी कुर्बानियों को और पाक फ़ौज की, आर्मी के तमाम जवानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। तो आज हम बात करते हैं प्याज के कारोबार के बारे में। तो प्याज का कारोबार जो है, ये बेसिकली प्याज की जो फसल है ये सिंध में बहुत ज़्यादा होती है। सिंध के साथ ये बहुत ही बेहतरीन जुड़ा हुआ है कारोबार है प्याज का। और भी बहुत सारी फसलें हैं जो सबसे पहले सिंध में पैदा होती हैं, सिंध में काश्त की जाती हैं। सिंध से पंजाब में आती हैं, बलूचिस्तान, जितने भी बाकी सूबे वहाँ पे जाती हैं। और प्याज भी उनमें से एक है। बात हम प्याज की आज करेंगे, बाकी सब्जियों की फिर बात कभी सही। तो ये कुछ मंडियाँ मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से आप प्याज खरीद सकते हैं सिंध से। हैदराबाद की जो मंडी है वहाँ पे 115 किलो की बोरी प्याज की चलती है। सांगड़ और नवाबशाह में 50 किलो वाले तोड़ों में प्याज आपको मिलता है। अगर आप बड़ी गाड़ी करवाते हैं, रेट वगैरह हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप बड़ी गाड़ी करवाते हैं तो बड़ी गाड़ी में 150 बोरियां, जबकि अगर तोड़ों की बात करें तो 300 के करीब तोड़ा आ जाता है। अब किराया आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि आप किस शहर में रहते हैं और इन मार्केट से क्या किराया पड़ता है। अभी हर एक शहर का किराया तो मुझे नहीं पता होगा कि हर गाड़ी का, मैं यहाँ बताने भी लग जाऊँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो आपने खुद अंदाज़ा लगाना है या पता करना है कि उन शहरों से आपके शहर तक जो गाड़ी आएगी उसका कितना ख़र्चा होगा। हैदराबाद, नवाबशाह और सांगड़ में इस वक्त जो रेट चल रहा है प्याज का, ये 400 से 450 रुपये तक है। अगर यही बात करें हम रहीम यार खां की, तो वहाँ पे फ़ी तोड़ा तकरीबन 675 रुपये। मतलब कि अगर आप सिर्फ हैदराबाद सांगड़ से ख़रीद के रहीम यार खां की मंडी में ला के ही बेच दें तो भी आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लोकल मंडी में लाते हैं तो वहाँ पे रेट्स अलग होते हैं और हो सकता है उससे रेट हाई हो, लो हो, या जो भी चक्कर हो सकता है। तो इसके लिए घाटा मुनाफा बिज़नेस में साथ साथ चलता है। तो कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन बातों को आप नोट कर लीजिएगा और इंशाल्लाह अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो आप नुकसान नहीं खाएंगे। तो ख़रीदारी से पहले आपने कुछ बातें ज़हन में रखनी है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि प्याज सफ़ेद होता है और प्याज सुरख पे होता है। दो किस्म के प्याज होते हैं और उसके अलावा बड़ा प्याज होता है, छोटा प्याज होता है। ये मैं तमाम चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे ये कोई बताने वाली बातें, हमें भी पता है। लेकिन रेट जो है वो इसी एतबार से होता है। नए लोगों को नहीं पता होता, वो मंडी में जाते हैं, बड़े प्याज के रेट में वो छोटा प्याज ले आते हैं, सफ़ेद प्याज के रेट में सुरख ले आते हैं, सुरख के रेट में सफ़ेद ले आते हैं। तो इसके लिए या तो आपको खुद को तजर्बा होना चाहिए या फिर कोई तजर्बाकार ऐसा बंदा हो जो आपके साथ हो, पहली दफ़ा आपको मंडी में लेके जाए और वो तमाम चीज़ें, मतलब कि आप प्याज की ख़रीदारी में आपकी हेल्प कर सके। दूसरी बात, प्याज मंडी में फ़रोख्त होता है, सबको पता है। अब आप दुकानों पे तो मंडी से गाड़ी उठा के दुकानों पे 1-1, 2-2 किलो, 4-4 किलो तो सेल नहीं करेंगे, मंडी में ही सेल करेंगे। तो इसलिए बराह रास्त आपकी मंडी तक रसाई होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा बंदा होना चाहिए आपके पास जिसकी मंडी तक रसाई होनी चाहिए और वो आपका माल वहाँ पे फ़रोख्त करवा सके। वरना मंडी में बहुत बड़े बड़े हाथ फिर जाते हैं और फिर बंदा देखता रह जाता है कि मेरे साथ हुआ क्या। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर माल फ़रोख्त नहीं होता, खुदा न खास्ता रेट गिर गया, कुछ हो गया या फ़रोख्त नहीं हुआ, तो उसके लिए आपके पास गोदाम होना चाहिए जिसमें आप माल को महफूज रख सकें। क्योंकि अगर रेट कम होता है तो आप फिर गोदाम नहीं होगा तो आपको मजबूरन फिर कम रेट में बेचना पड़ेगा कि अगर हम अब बेचें नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आपके पास गोदाम होना बहुत ज़रूरी है, आप वहाँ पे उसको स्टोर कर लें। चौथी बात, अगर गोदाम में स्टोर करने का ज़रूरत पेश आ भी जाए तो आपने क्या करना है कि प्याज को बोरियों से निकाल के फिर रखना है, अदरवाइज़ प्याज फूल जाता है और फिर वो आपका सेल नहीं होगा। पांचवी बात, अगर प्याज को ज़्यादा देर तक रखा जाए तो खुश्क हो जाता है और जब खुश्क होता है तो उसका वज़न कम हो जाता है। लेकिन इसमें आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि खुश्क प्याज जो होता है उसका रेट ज़्यादा होता है और गीले प्याज का रेट कम होता है। तो इस हिसाब से आपको कोई नुकसान नहीं होगा अगर वो खुश्क भी हो जाता है, तो रेट बढ़ जाएगा उससे। छठी बात, ये रेगुलर और लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है, शॉर्ट टर्म बिजनेस है।
क्योंकि एक शॉर्ट टर्म बिजनेस है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, आपका पूरा सीज़न नहीं चल सकता। तो आपने अपने बिजनेस से पैसा निकाल के उसमें से नहीं लगाना, बल्कि आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम पड़ी है, कोई साइड पे आपने पैसे रखे हुए हैं, तो वो आप इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर प्रॉफिट हो गया तो बहुत अच्छे, अगर खुदा न खास्ता लॉस भी होता है तो कम से कम आपके बिज़नेस को उससे कोई नुकसान ना हो जो आप मेन बिज़नेस कर रहे हैं। और सबसे एंड पे बात मैं आपको बताता चलूँ कि वैसे तो हम बिज़नेस फ़ायदे को देख के ही करते हैं, लेकिन इसमें हमें नुकसान को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अगर तो माल निकल गया फिर क्या ही बात है, और अगर खुदा न खास्ता रेट गिर गया, माल ख़राब हो गया, गोदाम में पड़ा रहा या किसी भी वजह से लॉस हो गया, तो फिर आपके सारे पैसे वेस्ट भी हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब आपने खुद सोचना है कि क्या आपको ये कारोबार करना है या नहीं करना, ये सब आप पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप करना चाहें तो बिस्मिल्लाह पढ़िए, अभी टाइम है, गोदाम में स्टोर कीजिए। और अभी मज़ीद आगे जाके पंजाब में प्याज के रेट्स बढ़ने का इम्कान है, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या सूरत हाल होगी। तो ये था हमारा आज का छोटा सा बिज़नेस आइडिया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।